हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रीना अपने कोठे के बाहर बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर कोठे की मालकिन निर्मला आंटी ने रीना को बुलाया और रीना निर्मला आंटी के पास गई और बोली, क्या बात है आंटी जी। निर्मला ने कहा, देख रीना, यह है सुमन, यह अब तेरे साथ ही रहेगी, इसको अच्छे से यहाँ का सारा काम सिखा दे। रीना सुमन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और कहती है, इसको कहाँ से उठा लाई आंटी। निर्मला ने कहा, इसको उठाकर नहीं लाई हूँ, ये खुद अपनी मर्जी से आई है। इसको पैसे की सख्त जरूरत है और इसे कहीं काम नहीं मिल रहा है। फिर रीना ने सुमन को अपने साथ कमरे में ले गई और बोली, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में कहीं काम नहीं मिला जो इस नर्क में आई हो। सुमन ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी हालत तो अपने घर में भी यही है जैसी यहाँ पर रहती है। मेरी माँ बीमार रहती है और माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरा बाप शराबी है और वह दिन भर शराब के नशे में रहता है और जब उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कोई नहीं मिलता तो वो मुझे ही अपना शिकार बना लेता है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ पर रहूं, जो करूं अपनी मर्जी से करूं, ताकि कम से कम अपनी माँ का इलाज तो करा सकूं। सुमन रीना से कहती है, आप बताइए आप यहाँ कैसे आई, जो इस जगह को नर्क कह रही हो पर आप तो यहीं रह रही हो। रीना सुमन का सवाल सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और अपनी आप बीती बताने लगी कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे यहाँ की आदत हो गई है। मेरे पिता ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन शादी की पहली रात को मेरे कमरे में मेरे पति की जगह दूसरे लोग आ गए थे। जब मैं चिल्लाकर उन्हें बाहर भेजना चाहा तो मेरा पति कमरे में आया और बोला, आज से तुम्हें यही काम करना है, और बोला, यही है तुम्हारी जिंदगी। फिर मेरा पति उन लोगों को मेरे कमरे में छोड़कर चला गया। उन लोगों ने मेरे साथ मनमानी करनी शुरू कर दी। कुछ ही पल में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरे पति की जगह उन लोगों ने ही मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर रोज रोज मेरे साथ यही होने लगा। एक बार मैंने वहां से भागने की कोशिश की पर मैं वहां से भाग ना सकी। ऐसे ही एक दिन एक आदमी आया और मुझे मेरे पति से खरीद लिया। उस आदमी ने मुझे यहाँ पर बेच दिया। यहाँ पर आकर मैंने निर्मला आंटी को सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर याद रखना फिर कोई तुम्हारे पति की तरह करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, और यहाँ तुम अपनी मर्जी से करोगी, वहाँ तुमसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। यही सोचकर मैं घर नहीं गई और यहीं के माहौल में ढल गई। अब मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से।